हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी जब किसी को धन्यवाद बोलना हो तो अंग्रेजी में थैंक्स, थैंक यू या थैंक्स सो मच इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं? तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए अंग्रेजी में 10 से भी ज़्यादा तरीके जिनको हम थैंक यू बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जैसे ही कोई नया लेसन अपलोड हो तो आपको तुरंत उसकी सूचना मिल जाए। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब। सो फर्स्ट सेंटेंस आज का, थैंक्स ए लॉट। ये काफ़ी कॉमन है। ए लॉट का मतलब बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया बोलना हो तो हम बोल सकते हैं थैंक्स ए लॉट। मैनी थैंक्स, ज़्यादा धन्यवाद देने के लिए हम मैनी का भी यूज कर सकते हैं। मैनी थैंक्स मीन्स बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सिंसियरली थैंक्स यानी दिल से धन्यवाद के लिए हम ये सेंटेंस बोल सकते हैं, सिंसियरली थैंक्स। नेक्स्ट, थैंक्स ए मिलियन फॉर योर हेल्प। तो सिर्फ अकेला थैंक्स की बजाय अगर ये बोलेंगे तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। इसकी हिंदी है, सहायता के लिए आपको लाखों धन्यवाद। थैंक्स ए मिलियन फॉर योर हेल्प। देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो भी मैं सेंटेंस आपको बता रहा हूँ आप साथ के साथ याद कर लीजिए, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। दूसरे राउंड में मैं सिर्फ हिंदी बोलूँगा और आपको बिना मोबाइल देखे वो सेंटेंस अंग्रेजी में बोलना है। आपको 3 या 4 सेकंड का टाइम मिलेगा, उसके बाद मैं सेंटेंस बोल दूंगा, फिर आप अपने सेंटेंस को चेक कर लीजिए। इस तरह से जैसे जैसे हम सेंटेंसेस याद करते जाएंगे, उनका डेली लाइफ में यूज़ करेंगे, हमारी इंग्लिश अपने आप इम्प्रूव होती रहेगी। तो ये सेंटेंस हो गया हमारा। नेक्स्ट स्लाइड। आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। मैं आपकी सहायता की वास्तव में प्रशंसा करता हूँ। अप्रिशिएट करने का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो इसकी हिंदी है कि मैं आपकी सहायता की वास्तव में प्रशंसा करता हूँ। आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। यू आर सो काइंड। तो कोई अगर हमारी मदद करता है तो हम थैंक्स की बजाय ये भी बोल सकते हैं, यू आर सो काइंड या सो काइंड ऑफ यू। ये सेंटेंस आगे आएगा। इसका मतलब निकलता है आप कितने अच्छे हो। काइंड का मतलब वैसे दयालु होता है, लेकिन अच्छे के सेंस में भी इसका यूज किया जा सकता है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई थैंक्स। तो ये भी एक तरीका है धन्यवाद जताने का। मुझे नहीं पता कि आपको कैसे शुक्रिया कहूँ। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई थैंक्स। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना। देयर आर नो वर्ड्स टू शो माई एप्रिसिएशन। आपका आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। देयर आर नो वर्ड्स टू शो माई एप्रिसिएशन। What you have done means a lot to me. आपने जो किया है वह मेरे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत महत्व रखता है। What you have done means a lot to me. You के बाद VE है, ये have का short form है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, What you have done means a lot to me. That's so kind of you. ये kind वाला सेंटेंस पीछे भी आया था, एक बार और है, आपकी बहुत मेहरबानी। कई बार हमें ये शब्द बोलने पड़ते हैं, तो इसके लिए हम अंग्रेजी में यूज कर सकते हैं, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। यू मेड माई डे। अगेन ये VE है, ये हैव का शॉर्ट फॉर्म है। यू हैव मेड माई डे ऐसे भी बोल सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश में हम इनको शॉर्ट में बोलते हैं, यू मेड माई डे। आपने मेरा दिन बना दिया। ये भी थैंक्स कहने का एक तरीका है। आई कांट थैंक यू इनफ। तो इसका एग्जैक्ट हिंदी ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हिंदी में हम इस तरह से बोलते नहीं है। इसका भावार्थ जो है वो ये है कि शब्दों में आपको धन्यवाद नहीं दिया जा सकता। आई कांट थैंक यू इनफ यानी मैं पर्याप्त मात्रा में आपको धन्यवाद नहीं दे सकता, आपने इतना अच्छा काम किया है। सो आप इसकी हिंदी को इस तरह से कह सकते हो कि आपका धन्यवाद शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है, लेकिन अंग्रेजी में आप जरूर ऐसे बोलिए, आई कांट थैंक यू इनफ। हाउ कैन आई एवर पॉसिबली थैंक यू। मैं आपको धन्यवाद कैसे कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आपने इतना बड़ा काम किया है कि धन्यवाद कह करके उस काम की अहमियत को मैं कम नहीं कर सकता। हाउ कैन आई एवर पॉसिबली थैंक यू। अब रिस्पॉन्सेज, यूजफुल रिस्पॉन्सेज। जब आपको सामने वाला थैंक्स कहता है तो आपके रिस्पॉन्स क्या होने चाहिए, आप कौन से सेंटेंसेस बोल सकते हो। लेट्स हैव ए लुक।
ये बहुत ही कॉमन है, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। इट वॉज माई प्लेजर, इसमें मेरी खुशी थी, तो अकेला माई प्लेजर भी बोल सकते हैं, इट वॉज माई प्लेजर भी बोल सकते हैं। डोंट मैंशन इट, इसका जिक्र मत कीजिए। जब हम बोलते हैं ना नो डोंट मैंशन, मैंशन नॉट भी बोल देते हैं, इसका मतलब ज़्यादा जिक्र मत करिए, कोई बड़ी बात नहीं है। सो आप सेंटेंस ये याद रख सकते हैं, डोंट मैंशन इट। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सामने वाला हमें बहुत ज़्यादा थैंक्स बोल रहा है तो हम ये कहते हैं अपनी नम्रता दिखाने के लिए कि ऐसी क्या बड़ी बात है, तो हम इंग्लिश में बोल सकते हैं नो बिग डील। अगला सेंटेंस, आई एम ग्लैड दैट आई कैन हेल्प यू। तो थैंक्स का रिस्पॉन्स ये भी हो सकता है कि मुझे खुशी है कि मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, आई एम ग्लैड दैट आई कैन हेल्प यू। और इट वॉज द लीस्ट आई कुड डू, तो इसके हिंदी हम ऐसे समझ सकते हैं कि कम से कम इतना तो कर सकता हूँ, या यह बहुत ही छोटा सा काम था मेरे लिए जो मैं कर सकता था। लीस्ट होता है छोटे से छोटा काम, कम से कम। सो इट वॉज द लीस्ट आई कुड डू, कम से कम इतना तो कर सकता हूँ। ग्लैड टू हेल्प, फाइनली 7th सेंटेंस, आपकी सहायता करके मुझे प्रसन्नता हुई, आई एम ग्लैड टू हेल्प, या सीधा बोल सकते हैं ग्लैड टू हेल्प। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे सेंटेंसेस और उसके रिस्पॉन्सेस। तो आपने याद कर लिए होंगे। अगर आपको याद नहीं हुए हैं तो इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करिए और ये सारे सेंटेंसेस आप याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि अब अगले राउंड में मैं हिंदी बोलने वाला हूँ और आपको उसकी इंग्लिश बोलनी है, और बोलनी है मन में नहीं बोलनी है, उच्चारण करके बोलनी है, ताकि आपको बोलने की प्रैक्टिस हो। और 3 या 4 सेकंड मिलेंगे आपको बोलने के लिए, उसके बाद मैं बोल दूंगा, फिर आप अपने आप को चेक कर लीजिए कि आप सही थे या गलत थे, और फिर उसका यूज़ आप डे टू डे रिलेशंस में अपने करिए, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सिंसियरली थैंक्स, इसकी तो आपको हिंदी की ज़रूरत नहीं थी, यानी दिल से धन्यवाद। अभी आगे शुरू होंगी हमारी हिंदी वाली स्लाइड्स। ओके, अब आप मोबाइल में मत देखिए, सिर्फ सुनिए। सहायता के लिए आपको लाखों धन्यवाद। थैंक्स ए मिलियन फॉर योर हेल्प। मैं आपकी सहायता की वास्तव में प्रशंसा करता हूँ। I really appreciate your help. आप कितने अच्छे हो। You are so kind. मुझे नहीं पता कि आपको कैसे शुक्रिया कहूँ। I don't know how to express my thanks. मेरे पास आपका आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। There are no words to show my appreciation. आपने जो किया है वह मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। What you've done means a lot to me. आपकी बहुत मेहरबानी। That's so kind of you. आपने मेरा दिन बना दिया। You've made my day. शब्दों में आपको धन्यवाद नहीं दिया जा सकता। I can't thank you enough. मैं आपको धन्यवाद कैसे कर सकता हूँ। How can I ever possibly thank you? अब यूजफुल रिस्पॉन्सेस। आपका स्वागत है। You are welcome.
इसमें मेरी खुशी थी। इट वॉज माई प्लेजर। इसका जिक्र मत करिए। डोंट मेंशन इट। कोई बड़ी बात नहीं। नो बिग डील। मुझे खुशी है कि मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। आई एम ग्लैड दैट आई कैन हेल्प यू। कम से कम इतना तो कर सकता हूं। इट वॉज द लीस्ट आई कुड डू। आपकी सहायता करके प्रसन्नता हुई। ग्लैड टू हेल्प। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। आप 1 महीने के अंदर इतने सेंटेंस सीख जाएंगे कि आप डेली इंग्लिश आराम से बोलने लगेंगे बिना हिचकिचाहट के। सेंटेंसेस को याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने 2 दिन पहले कोई सेंटेंसेस याद किए हो तो उनको रिपीट करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ये वीडियोस लगातार देखते रहिए। रोज़ाना दिन में 1 बार सारे वीडियोस की प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपको ये सेंटेंस जुबान पे चढ़ जाएंगे और किसी के सामने भी बोलने में आपको हिचकिचाहट नहीं होगी। अभी हमारा बिगिनर्स लेवल चल रहा है। धीरे धीरे हम आगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पर आएंगे, लंबे लंबे सेंटेंसेस पर आएंगे, जब भी हम छोटे सेंटेंसेस पर मास्टरी हासिल कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।